हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश का अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बच्चों, काव्य प्रकाश को पढ़ने से पूर्व हम पहले काव्य तथा शास्त्र इनको समझ लेते हैं। बच्चों, समाज में प्रचलित कुछ कथाएं या रचनाएं जो प्रतिदिन के जीवन में घटित होती रहती है, कवि के द्वारा उनको रचनाओं के रूप में संकलित कर लिया जाता है, ग्रथित कर लिया जाता है। ये रचनाएं जो कि अनेक विधाओं में होती हैं, ये गद्य भी हो सकती है, पद्य भी हो सकती है तथा रूपक भी हो सकती है। तो इन रचनाओं को संकलित करने वाले कवि कहलाते हैं। कवि शब्द को धातु से इच या ई प्रत्यय लग करके बना है। कवि का अर्थ होता है जो काव्य कर्म करता है। सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति सर्वम गच्छति इति कवि हला युद्ध कोश में इस प्रकार से कहा गया है। बच्चों, कवि कवते शब्दायते रस भावान शब्दान श्लोकान च सह कवि भवति, अर्थात जो रस युक्त रस के भावों से परिपूर्ण श्लोकों की रचना करता है वह कवि कहलाता है। तो यह कवि समाज में प्रचलित अनेक विधाओं को लेकर के गद्य पद्य अथवा रूपक के रूप में संकलित कर लेता है और ये संकलित किए गए, ये रचित किए गए, ये ग्रथित किए गए ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? लक्ष्य ग्रंथ, या इन्हें काव्य भी कहते हैं। तो काव्य किसका कर्म होता है? कवेः कर्म काव्यम भवति। जो कवि का कर्म है वह काव्य कहलाता है। और कवि का यह कर्म कैसा होता है? लक्ष्य ग्रंथ होता है जो रस भाव युक्त होता है। अब आता है काव्य। तो काव्य क्या है? लक्ष्य ग्रंथ। बच्चों, जब कवि लक्ष्य ग्रंथ अर्थात काव्य की रचना करता है तो वहां पर लक्ष्य ग्रंथों की रचना के साथ साथ लक्षण ग्रंथों की रचना भी हो रही होती है। लक्षण ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्र, नियमों को निर्धारित करने वाले शास्त्र। तो ये शास्त्र कौन होते हैं बच्चों? काव्य शास्त्र वे शास्त्र होते हैं, वे लक्षण ग्रंथ होते हैं जो लक्ष्य ग्रंथों को नियमित करते हैं नियमों के द्वारा। लक्ष्य ग्रंथों को नियमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? वो इसलिए ताकि अभी जो परंपरा में लक्ष्य ग्रंथ रचित किए जा रहे हैं या काव्य की जो रचना हो रही है वह रचना नियमों से बंधी हुई होनी चाहिए, ताकि उसमें श्रेष्ठ तत्वों का प्रतिपादन ही किया जा सके। श्रेष्ठ तत्वों से यहाँ अभिप्राय है नियमों से बंधे हुए तत्वों का प्रतिपादन हो सके तथा काव्य शास्त्र में प्रतिपादित किए गए लक्षण आदि का पालन किया जा सके। तो बच्चों, अब आता है काव्य के साथ प्रयुक्त शास्त्र शब्द। शास्त्र की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है बच्चों। एक शासनात् शास्त्रमिति। शासनात् शास्त्रमिति का अभिप्राय है बच्चों विधि परक तथा निषेध परक वाक्यों का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराना। शास्त्र की एक और व्युत्पत्ति है शंसनात् इति शास्त्रम, अर्थात जो गूढ़ तत्वों का, परम तत्वों का वर्णन करे वह शास्त्र कहलाता है। तो हमने शास्त्र की दो परिभाषाएं जानी। काव्य को जाना। काव्य क्या है? काव्य वह कवि के द्वारा रचा गया वह कर्म है जो रसास्वादन की प्राप्ति कराता है। काव्य शास्त्र में प्रतिपादित किए हुए नियमों का पालन करते हुए जो सहृदय के हृदय में आनंद को, रस को उत्पन्न करने वाला होता है। अब आता है बच्चों काव्य के साथ प्रयुक्त हुआ शास्त्र शब्द। बच्चों, सर्वप्रथम तो हम यह जान लेते हैं
काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य में प्रतिपादित किए जाने वाले नियम ये लिखे जाते हैं। काव्य शास्त्र के लिए काव्य अलंकार, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र तथा क्रिया कल्प विद्या इनका भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, काव्य के अंतर्गत सौंदर्य की परख रखने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। प्रारंभ में काव्य शास्त्र के लिए काव्य अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ था। भामह, उद्भट, रुद्रट तथा वामन ये 4 काव्य शास्त्र के महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों का नाम ही काव्य अलंकार रखा, जैसे काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार संग्रह। इन आचार्यों ने अलंकार शब्द से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को प्रतिपादित किया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान इति प्रचक्षते। काव्य सौंदर्य की परीक्षा के लिए आवश्यक तत्वों का प्रतिपादन करने वाले इन ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार ही रखा गया। अलंकार से यहाँ अभिप्राय काव्य सौंदर्य परक तत्व से है, जो कि लक्षणा के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थ है। काव्य के लक्षण ग्रंथों का नाम अलंकार शास्त्र भी प्राप्त होता है। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों में मात्र अलंकार का ही प्रतिपादन किया गया है, ऐसा नहीं है। प्रताप रुद्रीय टीका में छत्री न्याय का अवलंबन लिया गया है। प्रताप रुद्रीय टीका में कहा गया है, यद्यपि रसा अलंकार आद्य अनेक विषयम इदम काव्यम परंतु छत्री न्यायेन एतत् अलंकारम उच्यते। बच्चों, अलंकार शास्त्र को मैं आपको छत्री न्याय के माध्यम से समझाती हूँ। छत्री न्याय एक प्रसिद्ध न्याय है। कुछ व्यक्तियों का समूह जा रहा है, उन व्यक्तियों में कुछ के पास छाता है, वो छाता लगाकर जा रहे हैं, और कुछ व्यक्ति बिना छाते ही जा रहे हैं। तभी दूर से कोई व्यक्ति पूछता है के गच्छन्ति, उसे उत्तर मिलता है छत्रिणः गच्छन्ति। कौन जा रहे हैं? छाताधारी जा रहे हैं। यह सुनते ही प्रश्नकर्ता यह ग्रहण कर लेता है छाताधारी जा रहे हैं, यह तो यहाँ पर छत्रधारी लोगों के साथ साथ बिना छत्र को धारण किए हुए लोगों का ग्रहण भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार जब अलंकार शास्त्र यह नाम लिया जाता है तो वहां पर काव्य के अन्य प्राणभूत तत्व रस, गुण, दोष इत्यादि का ग्रहण भी कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से अलंकार इस नाम की सार्थकता यहाँ पर प्रतिपादित की गई। काव्य के सौंदर्य की परीक्षा करने वाले ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार ही था, परंतु कालांतर में इसका नाम अलंकार शास्त्र हो गया। शास्त्र इस पद का प्रयोग लक्षण ग्रंथों के साथ किया जाने लगा। शास्त्र शब्द का काव्य के साथ या अलंकार के साथ या साहित्य के साथ प्रयोग करने के औचित्य को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। बच्चों, पूर्व में हमने कहा कि शास्त्र पद की 2 प्रकार से व्युत्पत्ति की जा सकती है। एक है शासनात् इति शास्त्रम, जो कि वेद विहित वाक्यों के लिए ही श्रेष्ठ है। द्वितीय आती है छंसनात् इति शास्त्रम। बच्चों, क्योंकि काव्य उपदेश परक नहीं होता, काव्य सद्यः पर निर्वृतये होता है, अर्थात तुरंत ही रसास्वादन कराने वाला होता है। यद्यपि काव्य प्रकाशकार ने कांता संमितयो उपदेश युजे कहा है। काव्य बच्चों सरस शैली में उपदेश देने वाला होता है, तो बच्चों यह काव्य का गौण लक्षण है। इसलिए यहाँ पर शास्त्र इस शब्द की व्युत्पत्ति शंसनात् इति शास्त्रम के रूप में कही कि जो गूढ़ तत्व की, जो परम तत्व की उपलब्धि कराए वह शास्त्र होता है। तो बच्चों यहाँ शास्त्र पद का औचित्य भी सिद्ध कर दिया गया। काव्य शास्त्र की जो एक लंबी परंपरा हमें प्राप्त हुई है, 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक जो एक लंबी सुदीर्घ श्रृंखला हमें प्राप्त हुई है, उसमें
काव्य शास्त्र के विभिन्न नामों का प्रतिपादन किया जाता रहा है। इन नामों में हमने सबसे पहले पढ़ा काव्य अलंकार, फिर हमने पढ़ा अलंकार शास्त्र। अब बात आती है साहित्य शास्त्र की। साहित्य शास्त्र इस नाम को अत्यधिक प्रचलित करने में आचार्य विश्वनाथ को श्रेय जाता है। विश्वनाथ इसके आदि प्रवर्तक नहीं है। भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में शब्दार्थो सहितौ काव्यम कह करके साहित्य का महत्व प्रतिपादित किया था। वक्रोक्तिकार राजा नकुंतक ने साहित्य शब्द का और भी विशद विवेचन करते हुए इस प्रकार से कहा, साहित्यम अनयो शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्य अवस्थितिः। वक्रोक्तिकार ने कहा कि शब्द और अर्थ इन दोनों की ही काव्य में जो मनोहारिणी स्थिति है उसी का नाम साहित्य है। साहित्य युक्त शब्द ही काव्य कहलाता है। तो बच्चों, भामह और कुंतक इन दोनों ने शब्द और अर्थ की मनोहारिणी स्थिति के आधार पर काव्य का लक्षण दिया। इन दोनों के सहित भाव को ग्रहण किया और इसीलिए काव्य शास्त्र के लिए साहित्य शास्त्र यह भी प्रयुक्त होने लगा। अब आता है बच्चों क्रियाकल्प विद्या। बच्चों, इन तीनों नामों के समान ही क्रियाकल्प विद्या यह नाम भी प्रचलन में है और यह प्राचीन नाम है। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में 64 कलाओं में इसका नाम लिया है। फिर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में भी इसका नाम प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 64वें अध्याय के 4 से 10 श्लोक के अंतर्गत जब लव कुश राम की सभा में गान कर रहे थे तो उस समय उनकी सभा में उपस्थित वैयाकरण, नयगम, संगीतज्ञ तथा अन्य विद्वज्जनों के समक्ष क्रियाकल्प विद्या नाम का भी प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, काव्य शास्त्र की 200 ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी तक की एक लंबी परंपरा रही, एक सुदीर्घ परंपरा चली और इन लक्षण ग्रंथों को लिखने में इस सुदीर्घ परंपरा के अंतर्गत अनेक आचार्यों के अपने योगदान रहे हैं। तो बच्चों, ये तो आपको समझ में आया काव्य शास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा। अब काव्य शास्त्र के अंतर्गत वर्णित क्या किया जाता है यह हम जान लेते हैं। बच्चों, काव्य के लिए जिन नियमों को प्रतिपादित किया जाता है वे नियम काव्य शास्त्र के अंतर्गत लिखे जाते हैं। बच्चों, विभिन्न आचार्यों ने काव्य के आत्म तत्व के रूप में, काव्य की आत्मा के रूप में विभिन्न तत्वों को स्वीकार किया। उनके द्वारा स्वीकारित किए गए तत्वों के नाम पर उन संप्रदायों का नाम निर्धारित किया गया। संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र में 6 प्रसिद्ध संप्रदाय हुए हैं बच्चों, और ये 6 प्रसिद्ध संप्रदाय इस प्रकार से हैं: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय तथा औचित्य संप्रदाय। इनके हम देख लेते हैं बच्चों। रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि, जिनका समय 200 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। फिर आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता भामह हुए हैं तथा इनका समय 700 से 1050 ईस्वी माना जाता है। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य वामन है तथा इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। नंबर 4 ध्वनि संप्रदाय, जिसके संस्थापक आचार्य आनंद वर्धन है तथा इनका समय 9वीं शताब्दी कहा गया है। नंबर 5 आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रणेता राजानक कुंतक है तथा इनका समय 11वीं शताब्दी कहा गया है। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य क्षेमेंद्र, जिनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा गया है। इन संप्रदायों ने काव्य की आत्मा के रूप में जिस तत्व को स्वीकार किया है उसी तत्व के नाम पर इन संप्रदायों के नाम हुए। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश रस संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। आचार्य मम्मट
कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम जय्यद था तथा इन्होंने वाराणसी जाकर के विद्या अर्जित की। वहीं पर इनके दो छोटे भाई भी थे जिनका नाम ओवट तथा कैयट था। वे दोनों भी वेद विद्या में पारंगत थे। 1200 वर्षों के मध्य में विभिन्न विद्वज्जनों के मध्य में जो मतभेद बने हुए थे, इन्होंने इन सभी संप्रदायों के विषय को अच्छी प्रकार से मनन और अध्ययन करके एक श्रेष्ठ एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें इन सभी संप्रदायों के विषय को लिया गया, उसमें वर्णित किया गया तथा जो एक लंबा संघर्ष परस्पर चल रहा था उसको विराम लग गया। काव्य प्रकाश सूत्रात्मक शैली में लिखा हुआ ऐसा ग्रंथ है जिसने काव्य के लिए आवश्यक होने वाले काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, लक्षण, शब्द की शक्तियां, शब्द का अर्थ, रस, गुण, दोष, अलंकार, काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी ऐसे तत्व को इन्होंने नहीं छोड़ा, सभी तत्वों को वर्णित किया है। तो इस प्रकार बच्चों 1200 वर्षों के मध्य में लिखे गए काव्य लक्षणों के सार को इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। बच्चों, काव्य प्रकाश 10 उल्लास में विभक्त है। प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन तथा काव्य के हेतु और उसके लक्षण को प्रतिपादित किया गया है। द्वितीय अध्याय में बच्चों शब्दार्थ स्वरूप वर्णित किया गया है। तृतीय उल्लास में अर्थ की व्यंजकता, चतुर्थ में ध्वनि निर्णय, पंचम उल्लास में बच्चों गुणीभूत व्यंग का वर्णन किया गया है और उसके साथ साथ उसके भेदों का वर्णन भी किया है। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र यह वर्णन किया गया है। सप्तम उल्लास में बच्चों दोष दर्शन है अर्थात दोषों का वर्णन किया गया है। अष्टम उल्लास में गुणों का वर्णन किया गया है। नवम उल्लास में बच्चों शब्द अलंकारों का वर्णन किया गया है। शब्द अलंकार कितने कहे गए हैं तथा उनको सोदाहरण उनकी व्याख्या दी गई है। दशम उल्लास में अर्थ अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से बच्चों आचार्य मम्मट ने जिस काव्य लक्षण को प्रतिपादित किया उस काव्य लक्षण को विशद रूप में अपने इस ग्रंथ काव्य प्रकाश में समझाया है। तद दोषौ शब्दार्थौ से गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य का लक्षण इन्होंने प्रतिपादित किया है। और बच्चों जब हम काव्य प्रकाश को प्रारंभ करेंगे और काव्य प्रकाश को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इस एक लक्षण को आचार्य मम्मट ने 10 उल्लास में विभक्त करते हुए बहुत ही सरल और सहज शैली में समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने बहुत ही सहज भाव से काव्य के लक्षण को समस्त आचार्यों के विषयों को आसार रूप में ग्रहण करके यहाँ पर प्रतिपादित किया है। काव्य से हृदय को आह्लादित करने वाले ग्रंथ होते हैं लक्ष्य ग्रंथ, जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि। काव्य शास्त्र बच्चों इन ग्रंथों के लिए नियमों को प्रतिपादित करता है। लक्ष्य ग्रंथों के लिए ऐसी नियमावली बनाई जाती है जो इनको नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अब हम प्रारंभ करेंगे काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य प्रकाश। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम काव्य प्रकाश को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।